नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं, उसके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है? दोस्तों, इस वीडियो में एक कहानी के जरिए आपको बताया जाएगा। साथ ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचाते हैं। दोस्तों, एक समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनके घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, जब माता ने देखा कि सभी मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान है, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, गंगा में तो वही महिमा है, परंतु इन लोगों गंगा में स्नान ही नहीं किया है, फिर इन्हें लाभ कैसे हो? लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया, अभी तो नहाकर जा रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखा है। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा रहा था, और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकालने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं ही पुकारती रहो कि मेरे वृद्धि पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर उनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने ये भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो उनको हाथ लगाए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। लक्ष्मी जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुद्ध को, क्यों उसके लिए रोती है। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उसे युक्ति के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पाप ही तो है। इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाए, किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखो, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ आ रहा था। तभी लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने इस समय बिना किसी संकोच के निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरी निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकलता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से एक ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल धर्म के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूँ
जो भी मनुष्य 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, आप हमें यह 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। दोस्तों, यह 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो है लक्ष्मी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। तभी विष्णु जी अपनी वाणी को शुरू करते हैं और बताने लगते हैं। दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं। इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है, स्नान करने से इन 10 गुना की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता। नंबर 3, धनुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी के हालात में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा जाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर नदी में नहाना माना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े नहीं धोना चाहिए। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी झरने से ज्यादा, नदी का पानी नदी के पानी से, किसी तीर्थ का जल तीर्थ के जल से गंगाजल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है, आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनके हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कर्म के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मना का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपी सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निर्वस्त्र थी, उसे समय बालकृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा दिए। उसे समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छुपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किया स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं।
यदि आप निर्वस्त्र नहाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी मृत्यु पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लगा सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है। ये पितृ शरीर से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखना। जय श्रीमन नारायण।